मैं औरत हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं। अरे औरतें आज चांद पर चली गई और तुम मुझे जमीन पर चलने के रोक रहे हो। आज तो मैं ही आगे चल कर रहूंगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा गजरा, और तुम बाहर में जाओ। मैं भी देखता हूँ कि मुझसे आगे कैसे चलती हो। यही जगह है तुम्हारा गिरा हुआ इंसान कहीं का। हाँ? इसकी इतनी हिम्मत। रुको। लाइट्स ले ली, बलून्स ले ली, बैनर्स ले ली, बाकी सारे डेकोरेशन ले ली। अब बचा है स्थान के लिए गिफ्ट क्या ले, समझ में नहीं आ रहा। इसमें समझने की क्या बात है? बिट्टू के लिए चॉकलेट और खिलौने। क्या हुआ? चॉकलेट्स और खिलौने? क्यों? दोनों की एनिवर्सरी है, सबको का बर्थडे। ये सप्पू और बिट्टू में ज्यादा फर्क नहीं है। सप्पू छोटा बच्चा है और बिट्टू बड़ा बच्चा। 9th एनिवर्सरी है, कुछ यादगार करना है उनके लिए, कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट सोचो। तारा, ये हमेशा हमें स्वेटर छोटे क्यों होते जाते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार स्वेटर खरीदो और फिर खरीदने की जरूरत ही ना पड़े? सप्पू, तुम इतने बुद्धू क्यों हो? हर साल स्वेटर छोटे नहीं होते, हम बड़े होते हैं। तो फिर ठंडियों से पहले हमारे लिए नए स्वेटर क्यों नहीं आ जाते? वो इसीलिए क्योंकि इस बार ना ठंड बहुत जल्द आ गई सप्पू, और मम्मा ने तो आज हमसे प्रॉमिस किया है कि वो मार्केट से हमारे लिए नए स्वेटर लाएंगी। मतलब हमेशा के लिए ठंडी की छुट्टी। भाई बहन की नन्ही मुन्नी जोड़ी मेरी आंखों में चुभन होती है जब भी मैं रिश्तों में प्यार देखती हूँ। तभी तो मैं ये फासले के धागे बुनती हूँ अपनी जादुई सलाइयों से। आज तो वो बच्चे बच गए, लेकिन कब तक बचेंगे? पति पत्नी, लड़का लड़की, भाई बहन या हो पूरा परिवार, नहीं बढ़ने दूंगी मैं एकता और प्यार। धागा खींचे सोच मरोड़े दुनिया खोल जाए रे, ओने जादूगरनी आई रे आई रे। इस बार सिर्फ ठंडी नहीं आई है बल्कि शीतलहर भी चल रही है, इसीलिए कल से सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म की फुल स्लीव स्वेटर पहनकर स्कूल आएंगे। पर मैम, इस बार स्कूल से तो स्वेटर भी नहीं मिला। उसके लिए हम आज ही प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। तब तक आप लोग चाहो तो मार्केट से स्कूल यूनिफॉर्म की फुल स्लीव्स के स्वेटर ले सकते हो। तारा, यहाँ पर तो घर से भी अधिक ठंडी है, इसीलिए हमारा जो स्कूल है वो एक खुले एरिया में, बस इसीलिए अब बस एक दिन और फिर मम्मा हमारे लिए मार्केट से नए स्वेटर लाने के लिए। ये भगवान, बस आज शाम तक तुम मुझे कुल्फी बदले से बचा लेना।
हे भगवान, मुझसे इतना सारा सामान उठाती है, मेरे कंधे छोटे छोटे। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? इधर जाना है। अरे ले लो ताना बाना दुकान से ऊनी कपड़े ले लो। बच्चे बूढ़े या हो जवान, बस एक बार पहन लो, सर्दी दरवाजे से भाग जाएगी। ले लो ताना बाना दुकान से ऊनी कपड़े ले लो। आओ आओ आओ, ऊनी कपड़े देखो। आप नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं तो पुरानी हूँ, 70 साल की हो गई हूँ। नाइस एंड फेमस। देखा दिव्या? हमारे पूछने का मतलब ये था कि आप इस शहर में नहीं है क्या? हाँ बेटा, पहले तो गांव में दुकान चलाती थी, लेकिन अभी गांव वाले सब शहर आ गए हैं, तो हम भी आ गए, यहाँ दुकान चलाना शुरू कर दिया। आओ ना, देखो देखो कपड़े देखो। ये दादी इतनी हाजिर जवाब है, फिर भी यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि यहाँ की हवा भी नेगेटिव हो। कुछ अच्छा लगा? ये ब्लू कलर की कैप, अरे वाह, ये क्या मस्त टोपी है ना ब्लू कलर की। ये तारा पे क्या बढ़िया लगेगी। तारा? बहुत प्यारा नाम है ना? लड़की है? लड़की होगी ना, तारा नाम है तो नीला क्यों ले रहे हो? ये गुलाबी वाला लो। हाँ देखो कितना प्यारा है। ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे, ब्लू वाला। दादी अम्मा, कपड़ों के रंगों का लड़का और लड़की से क्या लेना देना? आनंद ख्याल की हूँ ना बेटा। अच्छा, भगवान ने ये अलग लड़का और अलग लड़की बनाई, तो हम कौन होते हैं हाँ उन्हें मना करने के लिए, इसलिए बस कह दिया। ये गुलाबी स्वेटर ले लो। माफ कीजिएगा दादी जी, पर उस हिसाब से तो हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। सबके सोच विचार रंग रूप अलग होते हैं, तो उस हिसाब से गांव के लोगों को और शहर के लोगों को अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। वो तो सही नहीं होगा ना दादी? पॉइंट तो है इसकी बात में। तो उस हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि हम ये ब्लू वाली कैप ही लेंगे, क्योंकि ब्लू कलर ज्यादा अच्छा है। अगर ये रंगों का हिसाब बिगाड़ देंगे, लड़के के लिए गुलाबी और लड़की के लिए नीला कपड़ा लेंगे, तो मेरे भेदभाव का जादू काम नहीं करेगा। लेकिन ये गुलाबी स्वेटर मैंने बुनी है अपने हाथों से। ये देखो कितनी प्यारी है। ये बटन देखो, मैंने खुद सिलाई है। एक बार देख तो लो। नहीं दादी जी, हम फिर कभी चले आएंगे, जरा काम बहुत है। सॉरी। चलो एक मिनट रुको, एक मिनट। क्या ये कल किसने देखा है? अगर लेने की इच्छा है तो आज ही ले लो ना। ये गुलाबी स्वेटर। दादी अम्मा, रियली सॉरी, वो हमारे घर में एक फंक्शन है तो हमें लेट हो रहा है। अगली बार हम एक काम करेंगे, अपने बच्चों को ही ले आएंगे और वो सिलेक्ट कर लेंगे उन्हें क्या पसंद है। लेकिन एक बार देख तो लो। दादी, वो क्या है ना, हमारे बच्चे बहुत चूजी हैं, वो अपने मन से ही कपड़े खरीद के पहनते हैं। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते। लेकिन सुनिए, तो हमेशा छोटे छोटे सामान में खरीद लेती है, और बेचारी 70 साल के बुजुर्ग सेंस ऑफ ह्यूमर वाली दादी का तुमने दिल दुखा दिया। कितना रिक्वेस्ट कर रही थी वो। बुरा तो हमें भी लगा प्रेम, पर पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, कुछ वहाँ घुटन सी हो रही थी। ओके चलो, लेट हो रहा है। गोली दुकान में चलो। बड़ी शातिर है ये औरत, अपने बच्चों को बचा लिया, लेकिन शहर के बाकी बच्चों को कैसे बचाएगी? इस ऊनी जादू करने के भेदभाव से ऐसा ताना बाना बुनूंगी कि सब में भूत पड़ जाएगी। ऊनी जादूगरनी आई रे, सलाइया खनखनाई रे। सर, हमारे सप्लायर के पास बच्चों के ऊनी कपड़ों का स्टॉक नहीं है। एक्चुअली उनके कई कारीगर छुट्टी पर गए हैं, इसीलिए वो इतनी जल्दी स्वेटर नहीं दे पाएंगे।
मैडम, गलती सप्लायर की नहीं है, गलती तो ठंड की है। ठंड इस बार इतनी जल्दी आ गई है कि कोई उसके लिए तैयार ही नहीं था। और समस्या ये है कि बच्चों के लिए स्वेटर आएंगे कैसे? May I come in, sir? You may come in, Miss Freganza. आपको मेरे पास आने के लिए मेरे ऑफिस में आने के लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मिस फ्रीगेंजा। सर, मुझे अंदाजा था कि इस बार गर्म कपड़ों की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने पहले से ही एक सप्लाई ढूंढ लिया है। वाह वाह मिस फ्रीगेंजा, आप कितनी दूरदर्शी हैं। परी के हमारे टीचर हैं, बैठे बैठे ठंड को दोष दे रहे हैं। वैसे वो सप्लायर है कौन? वो है तो एक बूढ़ी औरत, पर उसके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। पता नहीं कहाँ से ऊन लाती है, बहुत ही गर्म और मुलायम होते हैं उसके ऊनी कपड़े। पर क्या एक बूढ़ी औरत पूरे स्कूल के लिए टाइम पर स्वेटर डिलीवरी कर पाएगी? सॉरी मैम, बूढ़ा होना बेकार होना नहीं होता। बूढ़ा होना होता है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सुन के ही लगता है वो लेडी कितनी खास होंगी, इसीलिए तो मैं आपको इतना पसंद करता हूँ मिस फ्रीगेंजा। मेरा मतलब है कि आपकी इतनी तारीफ करता हूँ क्योंकि आप स्कूल और बच्चों के बारे में इतना सोचती हैं। यस सर, स्कूल और बच्चों के साथ साथ उस ओल्ड लेडी की भी मदद हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बट सर, हम इतनी जल्दी अपना सप्लायर चेंज नहीं कर सकते। प्रोसीजर, पेपर वर्क, क्वालिटी चेक और नया सप्लायर कितना भरोसेमंद है, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा। वैसे मैं उस बूढ़ी औरत को सालों से जानती हूँ और उस पर मुझे पूरा भरोसा भी है, लेकिन आप लोग सिर्फ मेरी बात क्यों मानेंगे? तो एक काम कीजिए, आप लोग अपने सप्लायर को ही ऑर्डर दे दीजिए। और वैसे भी जब से मैंने चिंटू चीटर का एडमिशन कराया है स्कूल में, आप लोगों का तो विश्वास ही उठ गया है मुझ पर से। नहीं नहीं मिस फ्रीगेंजा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप पर तो हम नाक बंद करके विश्वास करते हैं। हम स्वेटर उस ओल्ड लेडी से ही लेंगे, ठीक है मैडम? सच? सर, मुझे पहले से ही पता था कि आप यही कहेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही बूढ़ी औरत को स्वेटर्स के साथ स्कूल में बुलवा लिया है। आप कहें तो स्वेटर्स बच्चों में बंटवा दूं? बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे बताने जा रही हूँ। जादूगरनी के ऊनी कपड़े जो बच्चा एक बार पहने तो उसका प्यारा प्यारा मन भेदभाव, घमंड और उलझनों से भर उठता है। आप कोई भी बच्चा ना खुश रहेगा और ना ही किसी को खुश रहने देगा, क्योंकि मेरे बनाए हुए ऊनी कपड़े जिसने एक बार पहन लिया वो उसे कभी नहीं उतार पाएगा। भले अपने कपड़े बदल दे, लेकिन मेरा बनाया हुआ स्वेटर वो कभी नहीं उतार पाएगा। आने जादूगरनी आई रे सलाइयां खनखनाई रे धागा खींचे सोच मरोड़े दुनिया
बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी आपको स्कूल से स्वेटर दिए जाएंगे। जो भी बच्चा आके स्वेटर कलेक्ट करेगा वो अपना नाम यहाँ रजिस्टर पे लिख देगा। इसकी अमाउंट आपकी फीस में ऐड हो जाएगी। ओके? ओके सर, ओके सर। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सब एक एक करके आएंगे। और इस बार लड़कियों को पिंक और लड़कों को ब्लू स्वेटर मिलेंगे। अच्छा हुआ कि स्वेटर आ गया, वरना स्कूल खत्म होते होते मेरा बर्फ का गोला बन जाता। सर, क्या स्वेटर है? हर बार तो गर्ल्स और बॉयज के लिए सेम कलर के स्वेटर आते हैं, फिर इस बार अलग कलर के क्यों सर? और मम्मा कहती है कि लड़कियां और लड़के दोनों बराबर ही होते हैं, फिर इस बार ये लड़कियों के लिए पिंक और लड़कों के लिए ब्लू क्यों सर? तारा, जब दूसरे बच्चों को अलग कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ तारा, छोड़ बैठ जा तू। बेटा, मिस प्रिगेंजा ने बहुत सोच समझकर आपके लिए कलर्स चूज किए हैं। देखो, सवाल पूछना अच्छी बात है, पर हर बात पे सवाल करना ठीक नहीं है। राइट मिस प्रिगेंजा? तू ये स्वेटर नहीं लेगा। क्यों? तो स्कूल में तो सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। सब तुम ये स्वेटर नहीं ले सकते। ये वही स्वेटर है जिसे पहनने के लिए तुम्हारी बहन मना कर रही है, मत ले इसे। और तुम ये स्वेटर नहीं पहनोगे मतलब नहीं पहन। पर तारा, प्रिंसिपल सर ने कहा है कि गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग कलर के स्वेटर है, और तुम ही तो कहते हो ना कि सर, टीचर्स, मॉम, डैड की बात माननी चाहिए। हाँ सबको बात तो माननी चाहिए, लेकिन अच्छी बात। पर इसमें तो मुझे कोई भी बुराई नहीं दिख रही है तारा। सबको तुम्हें बुराई नहीं लग रही, लेकिन हमें लग रही है सच्ची। अच्छा सोचो सप्पू, तो सिर्फ उन्होंने हमें अलग अलग कलर के स्वेटर्स पहनने को दिए, कल को तो गर्ल्स और बॉयज को अलग अलग बैठने को बोलेंगे, तो फिर तुम क्या करोगे? और ये तो गर्ल्स और बॉयज के बीच में साफ साफ भेदभाव हुआ ना। बस इसीलिए ये स्वेटर तो हम भी नहीं पहनेंगे। और अब तो बस एक ही दिन है ना सबको। और रही बात ठंड की, तो शाम को तो मम्मा हमारे लिए नए स्वेटर लाने वाली है ना, वो भी फुल स्लीव्स के। इसीलिए तुम ये स्वेटर्स नहीं ले सकते मतलब नहीं ले सकते। इस बार ना पिट्टू की 9th एनिवर्सरी ऐसे धूमधाम से मनाएंगे ना। मैं ज्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, तो मैं बलून्स लगूंगा और तुम टेबल डेकोरेट कर देना। रुको, क्या? तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर तुमने इस तरह से मुझसे बात की ना अगली बार, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम मेरी पत्नी हो? अरे गलती हो गई तुमसे शादी करके। शक्ल देखिए अपनी। हाँ, मुझ जैसी हॉट लड़की तुमसे शादी की है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना पूरा शहर में कुंवारे घूमते रहते हो तब तक। चाची जी, दोनों को क्या हो गया अचानक? पता नहीं दिव्या, जब सुबह सुबह दोनों मंदिर गए थे ना, तो ऐसे हाथ में हाथ डाल के गए थे, और जब से वापस आए तब से ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं। वैसे पुराने लोग ना बिल्कुल सही कहा करते कि इन पत्नियों को ज्यादा सर पर नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो ये मान सम्मान देना, मर्यादा सब कुछ भूल जाती है। लेकिन अब बस, आज से नो बाबू नो सोना। आज से सिर्फ तुम मेरा आदेश मानो, सिर्फ मेरा आदेश। बिट्टू बस, अब तुम। एक मिनट प्रेम भैया, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। सुबह 6:30 बजे
जब भी मैं बिस्तर से उठूंगा तो तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के ला। चाय बना के लाओ। और जब मैं ऑफिस से थक हार कर घर आऊंगा तब दरवाजे पे तैयार मिलना। आते ही मेरे जूते उतार, मेरे पैर दबा के मेरी सेवा करना, समझी? जूते उतारेगी मेरी जुत्ती। कहाँ का राजा महाराजा हो तुम? हाँ, राजा महाराजा नहीं, तुम्हारा पति हूँ, मर्द हूँ, पति परमेश्वर हूँ तुम्हारा। परमेश्वर? मर्द बनना है ना तो आज से खुद से खाना बनाना सीख लो। हर थोड़ी देर में बेबी मुझे ये खाना है, बेबी मेरे लिए ये बना दो, बेबी मेरे लिए ये कर दो। हाय राम, ये हो क्या गया है विशाखा को? कैसी बातें कर रही है? पता नहीं जीजी, अजीब सा वो कर रही है। रोटी बनाना है तो खुद सीखना पड़ेगा, आसमान से नहीं टपकती, खुद बनानी पड़ती है। हाँ। अच्छा, तो तुम जो बोलती रहती हो, बाबू मुझे झुमके दिला दो, बाबू मुझे चूड़ी पहना दो, बाबू कहीं घुमाने ले चलो ना। वो सब क्या फ्री में होता है? मर्दों को बाहर जाकर मेहनत करनी होती, पसीना बहाना होता है, तब जाके पैसे आते हैं। कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं। कभी बाहर जाके कमा के देखो तो पता चले ना। पैसे खताना दे रहे, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बस बस बिट्टू, अब तुम एक भी शब्द नहीं बोलो। हाँ। साथी, गुस्सा थम दो। बस बिट्टू बहादुर, और एक शब्द नहीं, और एक शब्द बोला ना तो मैं तुम्हें नागिन बन के अरे तुम नागिन क्या बनोगी? तुम तो पैदाइशी नागिन हो। अरे ये नागिन नहीं, ये ना कॉकरोच है। कॉकरोच नहीं, मेंढक है। मालिनी, हाँ क्या हो गया है इन दोनों को? तो नहीं जीजी, पहले इन दोनों के बीच में शांति तो स्थापित हो जाए, फिर हम मिल के पता लगाओ कि दोनों के बीच में ये जो जंग शुरू हुई है ना, ये कैसे शुरू हुई है। अरे विशाखा, अरे रुको। विशाखा रुक जाओ। बिट्टू बस, अभी बस करो। अरे बस कर दे, बस। जैसे जैसे मनुष्य के बीच दूरियां, दंगल और द्वेष बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी शक्तियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इंसानों के तन पर चढ़ी मेरी ऊन उनके मन में उतरती खाई बनती जा रही है। मेरा हर ऊनी धागा, हर रेशा रिश्तों के नींव पर एक नई दरार बो देता है, और इसी से पूरा होगा रानी राक्षसी का संकल्प, क्योंकि अब हर घर से एकता का आखिरी दीप भी बुझ जाएगा, और लोग साथ होते हुए भी बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे।